एवरीवन, नमस्ते। तो यस, आज का वीडियो जो है, ये वीडियो हम देखने वाले हैं व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव। तो आपकी जो नेक्स्ट मूव है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और सोचते रहते हैं कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा। सो यूनिवर्स की तरफ से कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि अगला स्टेप को जानने के लिए आपको इस वीडियो के थ्रू जाना होगा। और 3 ग्रुप्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो और अपनी ग्रुप को देख सकते हो। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या है अगला मूव। और यस, इससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। यूनिवर्स का गाइडेंस इसके थ्रू आपको मिलेगा, जिसके वजह से आपकी पाथ में अगला स्टेप के लिए आपको जो लाइट है वो दिखाई देगा। सो यस, आगे जो है स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, तो आप कोई भी एक पिक्चर की तरफ, मल्टीपल पिक्चर की तरफ भी जा सकते हो। जैसे ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी के लिए वर्क कर रही है, तो उस हिसाब से आपको जिस भी इमेज की तरफ पुल फील हो रही है, आप उसकी तरफ जा सकते हो और अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं मिलती हूँ आपको आपकी ग्रुप में। ग्रुप नंबर 1, नमस्ते। तो यस, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव, व्हाट्स योर नेक्स्ट एक्शन। अगली चाल आपका क्या होनी चाहिए, राइट। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि आपकी अगली मूव क्या होनी चाहिए। और यूनिवर्स से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हम टेक करते हैं। जब भी रीडिंग शुरू करो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी गार्डियन एंजल्स, डिवाइन, सुप्रीम पावर, गुरु, मेंटोर, सबको आप धन्यवाद बोल के, ग्रैटिट्यूड के साथ इस रीडिंग को शुरू करना। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, कोई चीज़ें देख रहे हो, तो हर एक चीज़ के लिए ना ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू करो, राइट। सर्दी का मौसम है, शुरू हो गया है सर्दी का मौसम और बहुत सुंदर मौसम है। बहुत सारे वेजिटेबल्स, बहुत सारे फ्रूट्स जो है वो सर्दी में ही होते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट इस रीडिंग को शुरू करने से पहले ही मैं अपनी टेरेस के ऊपर जो थोड़ा सा वेदर को फील कर रही थी और ये एनर्जी बार बार मुझे आया कि सर्दी का मौसम। तो आई डोंट नो व्हाई, पर यस, सर्दी का मौसम बहुत स्ट्रांगली है। लेट्स सी क्या है डिवाइन की तरफ से। ग्रुप नंबर 1, आपके लिए जो सर्दी का मौसम है ना, ये बहुत स्पेसिफिक है। आई थिंक इसीलिए सर्दी का मौसम ही बार बार जो है मेरे जहन में आया या मेरे दिमाग में आया ये चीज़ें। तो आपकी जो पिक्चर भी आपने, जो इंट्यूटिवली ग्रुप नंबर 1 के जो पिक्चर भी है, वो गुड लक का साइन है। तो ये जो किंग ऑफ पेंटिकल का पहला कार्ड्स यहाँ पे आना, यहाँ पे शुरुआत ही बहुत ब्यूटीफुल हुआ है, बहुत अबंडेंस एनर्जी के साथ हुआ है, बहुत फ्रेशियस एनर्जी के साथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी एनर्जी ये है, आपकी एनर्जी बहुत अबंडेंट सोल है यहाँ पे। और ये जो सर्दी का महीना है ना, 2025 का, 2026 का भी, मुझे 2026 भी यहाँ पे सुनाई दे रही है, पर 2025 का जो है ना, ये साल आपके लिए अबंडेंस को कैरी करने के लिए बहुत मदद करेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट साल है आपके लिए। जितना हो रहा है अबंडेंस के साथ काम करो, अबंडेंस एनर्जी के साथ काम करो। अच्छे कपड़े पहनना, अपनी रेगुलर लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे तरीके से अपने आप को डेकोरेट करना, अपनी हर ज़रूरतों का ध्यान रखना, भले ही वो मटेरियलिस्टिक ज़रूरत हो, भले ही वो प्यार से रिलेटेड, नर्चरिंग से रिलेटेड, इमोशंस के रिलेटेड हो, या फिर वो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड हो। हर एक एस्पेक्ट में ना अपना ध्यान रखना।
अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी वर्क फील्ड में अपनी स्पेस का ध्यान रखना। आपका अगला कदम बेसिकली यही है कि आपको अबंडेंस के साथ काम करनी है, आपको अबंडेंट एनर्जी के साथ काम करनी, यानी कि आप अपनी हर एक मूवमेंट में अबंडेंस को फील करना बहुत ज़रूरी है। जब आप पानी पी रहे हो तो कांच के ग्लास में पीना शुरू करो, या फिर एस्ट्रोलॉजिकली आपकी जो प्लेसमेंट है या एस्ट्रोलॉजिकली आपकी जो रूलिंग प्लैनेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप कोई मेटल यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको पता ही नहीं है, कहीं से पता करने का कोई सोर्स भी नहीं है, तभी भी आप जो है कांच का यूसेस तो बिल्कुल कर सकते हो, राइट। तो कांच का एक ग्लास लेके आओ या एक कप लेके आओ, मग वाला जो लेके आओ, एंड उसमें पानी भर के ना आप पीना शुरू करो। और जब पानी पीते हो उसको कवर करके रखो, फिर पियो। सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा वार्म वाटर, आप गुनगुना पानी जो है वो पीना शुरू करो, ताकि आपकी बॉडी को भी टेम्परेचर जो है वो अच्छा लगे। और जितना हो रहा है ना, अपने लिए स्पेस क्रिएट करो। अपने साथ अबंडेंस एनर्जी को फिट ऑन करने के लिए कुछ भी आप करते रहो। मतलब जो कंफर्टेबल ड्रेसेस है, कंफर्टेबल शूज़ है, वो वेयर करो। जैसे सर्दी में आप अच्छे कंबल का यूसेस करना, अच्छे स्वेटर्स का, अच्छे ड्रेसेस का यूसेस करना, जिससे आपकी सर्दी में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अपनी काम के फील्ड में अगर आप जहाँ पे वर्क स्पेस में जहाँ पे बैठते हो, अच्छी चेयर्स का यूसेस करना, अच्छे पिलो का यूसेस करना, अपनी स्पाइन को अच्छे से रखना ताकि आपकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए। तो हर एक सेक्टर में, हर एक वे में आपको जो है अबंडेंस के साथ काम करनी बेसिकली। तो खाने में रिचनेस लेके आओ, अच्छे फ्रूट्स खाओ, अच्छे वेजिटेबल्स खाओ, अपनी डाइट को बेहतर बनाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक राजा, एक किंग, उसका बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है, बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है। तो आपके अगले मूव में ना आपकी डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो कोशिश करो कि आपकी नेक्स्ट एक्शन में या आपके अगले चाल में आप डिसिप्लिन को ऐड करो। एक राजा जो है उसका सोने का पैटर्न, उसकी सोने का टाइमिंग फ़िक्स होती है, उसके काम करने का टाइमिंग बहुत ज़्यादा फ़िक्स होती है, बहुत पर्टिकुलर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के टाइम में तो राजा का ज़्यादा शासन नहीं है, रूलिंग नहीं है, पर आप मंत्रियों को ले सकते हो, आप देश के प्राइम मिनिस्टर को ले सकते हो, प्रेसिडेंट को ले सकते हो, उनकी कितनी पर्टिकुलर है शेड्यूल्स। तो आपको भी टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, टाइम के साथ उठना है, टाइम के साथ सोना है। ऐसे नहीं कि आप रात को 12-1 बजे सो रहे हो, दिन में 12-1 बजे उठ रहे हो, नहीं, सूरज के साथ उठनी है। सूरज के ढलते ही आपको सोने की प्रिपरेशन करनी है, डिनर जल्दी करनी है, अपनी वर्क को टाइम में कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से ना एक राजा के जीवन को जीना बहुत मुश्किल होती है, देखने के लिए बहुत ईजी लगती है। तो आप एक बेसिकली एक राजा हो, एक रानी हो, एक ऐसे पर्सनैलिटी हो जो ये अबंडेंस को कैरी करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। पर आपकी नेक्स्ट मूव जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी आप इस एनर्जी फ्रिक्वेंसी में पहुँचे नहीं हो, इसको पहुँचने के लिए आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो आपकी अगली चाल या आपकी अगली मूवमेंट यही है कि अपने आप को प्रिपेयर करो, अपनी टाइम के मैनेजमेंट को ठीक करो, अपनी काम के सेक्टर को ठीक करो, काम जहाँ पे कर रहे हो, पढ़ाई जहाँ पे कर रहे हो, जो भी आपकी फील्ड है उसके ऊपर कैसे आपको वर्क करनी है, आपको बिहेव कैसे करनी है, अपनी वर्ड्स पे, अपनी वाणी पे कंट्रोल करो, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करो, सच्चाई के साथ रहो। अगर एक राजा एक झूठा हो गया तो कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा, है ना। तो आपको भी सच्चाई के साथ काम करना होगा, डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा। और बहुत ऐसे बोलते हैं ना, जैसे निरपेक्ष हो के, मतलब आपको किसी के भी साइड में नहीं होना है, आपको सिंपली ट्रूथ के साथ खड़े रहना है, जस्टिस के साथ खड़े रहना है। इस तरह से एक राजा का, एक जो भी एक बड़े पर्सन है, जो जिनके पास पावर है, स्ट्रेंथ है, अबंडेंस एनर्जी है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उनके ऊपर, उतने लोगों की नज़र भी उनके ऊपर होती है। तो आपको अपनी हर एक सेक्टर में ना डिसिप्लिन को ऐड करनी होगी, बहुत ज़रूरी है। तो आपकी अगली जो मूव है वो डिसिप्लिन है। देखो, आपकी जो
आपकी जो तबीयत में इश्यूज़ चल रहे थे ना, हेल्थ इश्यूज़, डाइजेशन का, अगर पुअर डाइजेशन सिस्टम था, अगर आपकी आँखों में दिक्कत थी, हेडेक बहुत ज़्यादा होती थी, पैरों में दिक्कत आती थी, तो जो भी आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज़ बेसिकली होती थी, उसमें एक विराम लगेगा, उसमें एक स्टॉप लगेगा, उसमें एक फुल स्टॉप लगेगा, एक पॉज लगेगा। और इसके बाद ना आपकी जो अगली स्टेप होनी चाहिए वो आपकी हेल्थ की केयर, आपकी हेल्थ केयर रूटीन जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए। जैसे फर्स्ट मैसेज में ही हमने लिया कि आपको अपनी डाइट के ऊपर वर्क करनी है, आपको अपनी स्लीपिंग पैटर्न हो गया, खाने की टाइमिंग्स हो गया, अपनी लाइफस्टाइल की बेसिकली जो स्टाइल होती है, आपके लाइफ जीने का जो तरीका होता है उसके ऊपर आपको वर्क करनी। तो वही मैसेज को कंटिन्यू यहाँ पे किया जा रहा है कि बहुत पर्टिकुलर होनी है, आपको खाने में चूज़ी बननी है, मुझे यही खाना है, मुझे यही पीना है। देखो, एक राजा हो गया, एक पावरफुल पर्सन हो गया, वो कभी भी कहीं पे भी जाके बाहर से कुछ भी नहीं खाता है। उसको पता है उसकी हेल्थ उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर उनकी जनता के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उसके राज्य के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो आपको हेल्दी सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने काम के लिए भी रहना पड़ेगा, अपने लोगों के लिए भी रहना पड़ेगा। तो जब इस तरीके से अपने माइंड को यूज़ करोगे ना, सोचोगे कि मुझे हेल्दी सिर्फ अपने लिए नहीं रहनी, मुझे डिवाइन के लिए हेल्दी रहनी, क्योंकि उसका काम मुझे करनी, मुझे अपनी कर्म के लिए हेल्दी रहनी, मुझे संसार को जीने के लिए भी हेल्दी रहनी है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ जो हम बोलते हैं ना, तो बहुत पर्टिकुलर होनी है आपको, नहीं तो बहुत सारी बीमारियों को आप जो है ला सकते हो। तो ये तो अच्छी बातें नहीं है ना। अगर आप हर वक्त, सर्दी का मौसम है, जल्दी हम बीमार भी पड़ सकते हैं, तो अगर बाहर का ज़्यादा खाना खा रहे हो, अनहेल्दी अनहाइजेनिक फूड खा रहे हो, खाने पीने का कोई पैटर्न नहीं है, बैठे बैठे काम करते जा रहे हो, तो कैसे होगा, राइट। तो आपको अपने शेड्यूलिंग के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक बहुत सुंदर सी लाइन है कि मोटिवेशन एक टाइम के बाद चला जाता है, पर जो डिटर्मिनेशन होती है, जो डिसिप्लिन होती है, वो कभी नहीं जाती। आपको काम में वही आती है। जैसे हम बोलते हैं ना, शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है लव, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है रिस्पेक्ट। एक पॉइंट के बाद जब लव रिड्यूस हो जाती है या इंक्रीज़ होती है, जो भी होती है, उसमें इम्बैलेंसिंग एनर्जी आ जाती है, पर रिस्पेक्ट जो है ना वो हमेशा रहती है, हमेशा। और वही एक रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करती है या उसको बेहतर बनाती है, ब्लूम करती है। तो सिर्फ लव से नहीं होगा, रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो सिमिलरली आपके लिए भी यही बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रही है यहाँ पे कि आपको अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मोटिवेशन आपको यहाँ से मिल रही है, वहाँ से मिल रही है, कहीं ना कहीं से मिल रही है। कुछ पॉइंट के बाद वो मोटिवेशन जो है वो शायद ही चला जाएगा, वो शायद ही नहीं रहेगा। रहेगा तो क्या रहेगा? आपकी डिसिप्लिन, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका फोकस, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपके अगले स्टेप में वही बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारे रिलीजिंग करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी कि जहाँ पे आपका मन नहीं है वहाँ से हट जाने के लिए बोला जा रहा है। कभी भी अगर आपके दिल में कोई दर्द है, बहुत सारे दर्द यहाँ पे दिखाई दे रहे, बैक पेन से रिलेटेड हो गया, नीज से रिलेटेड हो गया, बोन से रिलेटेड हो गया, कोई भी ऐसी हेल्थ इश्यूज़ अगर है, नी का पेन हो गया, बैक में कोई पेन हो गया, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफस्टाइल की वजह से है। बहुत सारे जो इनर वो डर होती है या इनर की ऐसी क्वालिटी होती है जहाँ पे हम पेन्स को ना दिखाते नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि लाइक कुछ लोग बोलते हैं लाइक हम अपने दर्द को दिखाते नहीं है, पर जब वो निकल जाता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा रोते हैं। ये अच्छी बातें नहीं है। हमेशा हमको सिखाया जाना चाहिए, ये बहुत अच्छी एक तरीका है कि कभी भी कोई भी इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रही है तो उसको तुरंत ही वहीं से रिलीज़ करना शुरू करो, उसको अपने अंदर स्टॉक करके मत रखो। ये अच्छी आदत नहीं है। फिर बाद में जाके वो जब निकलेगा तो बाढ़ आ जाएगी, राइट। तो कोई भी इमोशंस को अपने अंदर दबाए मत रखो और उस समय का इंतज़ार मत करो कि किस दिन ये फोर्स बहुत ज़्यादा होगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा। बेहतर है कि जो भी इमोशंस है उसको उसी वक्त रिलीज़ करना सीखो। तो ये आपकी अगली स्टेप है। तो इमोशंस को आपको रिलीज़ करना सीखना पड़ेगा
और मैं तो बोलूँगी कि प्रैक्टिकली उस चीज़ को करो। आई थिंक ये कार्ड आना चाहता था, इसलिए तब से वो आने के लिए बहुत बेताब था। देखो, करियर में एक नई शुरुआत हो रही है, ये तो पक्की बात है। करियर में एक नई शुरुआत हो रही है। आपके अगले स्टेप या अगला जो कदम है या अगला जो वर्क है वो आपकी करियर से रिलेटेड है, आपकी फाइनेंसेस से रिलेटेड है, आपकी जो पुअर फाइनेंशियल कंडीशन थी या जहाँ पे मनी आपके लिए बहुत इशू था, बहुत मैटर करता था। मनी आपके पास है नहीं, वैसे आपको मनी की बहुत ज़रूरत है, पर मनी आपके पास अवेलेबल नहीं होती। तो अगला जो मूव है वो कम्प्लीटली आपके मनी के अकॉर्डिंग ही होगा कि आप कोई ना कोई स्टेप लेने वाले हो, कोई ना कोई मूव लेने वाले हो, कोई ना कोई अटेम्प्ट लेने वाले हो कि आपकी मनीटरी कंडीशन यहाँ पे बेहतर हो रही है और आप ऐसे लोगों के साथ भी मिलने वाले हो जो आपको मनी वाइज मनी को कैसे ग्रो किया जा सकता है, मनी हीलिंग रिचुअल्स जैसे होती है या मनी की जो एनर्जी फॉर्म है उसके साथ कैसे काम किया जा सकता है, ये चीज़ें आपको सिखाएंगे। तो आपका अगला स्टेप यही होगा कि अपने करियर को स्टेबलाइज करने के लिए आपको कोशिश करनी है और आप ये चीज़ें करता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। कुछ लोगों ने जो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रही कि सडन डाउनफॉल आ जाना या अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, वर्क चल रही, सडनली आपकी जॉब चली जाना या सडनली आपकी फादर की अगर आप डिपेंडेंट हो तो आपके घर में किसी की जॉब चली जाना। तो जैसे फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत टाइम से चल रही थी, 5-7 साल से चल रही थी या उससे भी ज़्यादा चल रही थी, तो आप लोगों के लिए भी वही गाइडेंस आ रही कि आप अभी ऑप्शंस को रिलीज़ करो, रिड्यूस करो और अपने पास अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर रखने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेना शुरू करो, क्योंकि आपके पास अभी जो अगला स्टेप है वो वहाँ पे यही है कि लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, लोग आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे भी और आपकी मदद भी करेंगे। तो ये जो फाइनेंशियल कंडीशन आप देख रहे हो अभी फ़िलहाल वो तो बदलने वाली है, पर आपको थोड़ा सा कोशिश करनी होगी। ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होने का या तो मैनिफेस्ट करो या तो सर्च करना शुरू करो कि मुझे जॉब मिले या मुझे मेरे वर्क फील्ड में, मतलब जहाँ जो भी आप कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, इंडिविजुअल कर रहे हो या फिर आप किसी के साथ मिल के कुछ कर रहे हो, तो उसमें और भी ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को डालो कि किस तरह से मैं फाइनेंशियली इस चीज़ को मोनेटाइज कर सकूं। नाइस। तो अगला जो स्टेप है ना आपके लिए, कुछ लोग यहाँ पे कुछ प्लानिंग कर रहे थे। नाइस, कुछ लोग यहाँ पे कुछ प्लानिंग कर रहे थे। मुझे यहाँ पे जो सुनाई दे रही है वो ये है कि पिछले कुछ सालों से 10 साल का मुझे यहाँ पे 10 ईयर्स सुनाई दे रही है। सो अराउंड 10 ईयर्स, 5-10 ईयर्स की मुझे यहाँ पे कुछ गाइडेंस आ रही है दैट कुछ ना कुछ अनबन चल रही थी। अगर आप कोई रिलेशनशिप में थे, मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर पार्टनर है ही नहीं, तभी भी रिलेशनशिप को लेकर कोई ना कोई ट्रबल चल रही थी, कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेस चल रही थी और ये चीज़ ना आप किसी को बता भी नहीं पा रहे थे, कोई समझ भी नहीं पा रही थी, ये आपकी पर्सनल सिचुएशन है। तो आप इसकी सल्यूशन कहीं ना कहीं से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम से। तो यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है ना, आपके लिए एंजल्स की हेल्प मौजूद है। एंजल्स आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपकी जो स्पिरिट एनिमल्स है वो भी आपकी मदद करना चाहते हैं इस सेक्टर में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप के सेक्टर में। आपको थोड़ा सा मूव लेना होगा, आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली एक्ट करना होगा कि आप अपने पार्टनर को लेके क्या सोच रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। उनसे जब बातचीत हो रही है तो कैसे टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, अच्छी टॉपिक है, नेगेटिव टॉपिक्स है, क्या है, स्ट्रेसफुल टॉपिक्स है, तो आपको कॉन्शियसली इसके ऊपर वर्क करनी होगी। और इवन कुछ लोग अगर कुछ पेंडिंग टास्क भी सोच रहे थे कि आप पार्टनर के साथ कुछ कर रही हैं, प्लानिंग कुछ कर रहे थे, मतलब कोई घूमने के लिए जाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, बिजनेस से रिलेटेड मतलब वर्क से रिलेटेड कोई प्लानिंग कर रहे थे कि हम दोनों मिलके कुछ करें,
इवन अगर आप चाइल्ड बर्थ की भी प्लानिंग कर रहे थे, वो चीज़ें जब हो नहीं रहा था ना, वो चीज़ें का टाइम सब चीज़ें टाइम के ऊपर है, सब चीज़ें काल चक्र के ऊपर निर्भर है, राइट। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ अब दोनों की मैचअप नहीं कर रही थी, या कुछ लोग अपने लिए पार्टनर सर्च कर रहे थे। तो जो भी है, आप दोनों मिलके कुछ करना या रिलेशनशिप में कुछ करना, पर्सनल लाइफ में कुछ करने के लिए जो वेटिंग पीरियड था ना, वो यहाँ पे दिखाई दे रही कि जैसे वो चीज़ें ख़त्म होता हुआ, वो चीज़ें रिड्यूस होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही। तो अगला स्टेप जो है ना, अगर आपके पास पार्टनर मौजूद है तो कम्युनिकेशन का वे चेंज करो, सोचने का तरीका चेंज करो, एक्सप्रेस करने का तरीका चेंज करो। और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इज़ द की। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करना होगा। इवन कुछ सेक्रेड एनर्जी भी आपके साथ काम कर रही है, तो अगर पॉसिबल है तो आप कोई हार्ट चक्रा के रिलेटेड मेडिटेशन करना, आप कोई सेक्रेड ज्योमेट्री के साथ काम करना भी इस समय में बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी आप प्लानिंग कर रहे थे ना, अब आप प्लानिंग मत करो, टेक द एक्शन। आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है कि आप एक्शन लो, ताकि ये जो भी आप प्लानिंग कर रहे थे बहुत सालों से, अब ऐसा टाइम आ चुका है कि अब आपको एक्शन लेनी है। तो लेट्स सी, एक फाइनल कार्ड देखते हैं। अगले एक्शन में आपको क्या करनी है कि कहीं पे भी आपको ऐसे लगे कि किसी को मदद की ज़रूरत है, या फिर सिंपली आप बातचीत, कोई भी आपके पास आ रहे हैं सिंपली बात करने के लिए भी आ रहे हैं, तो उनके साथ अच्छे से बिहेवियर करना, गलत से नहीं करना। देखो, एक बहुत सुंदर सा टॉपिक है जहाँ पे बोला गया हुआ है कि हर किसी का हर किसी के साथ पहले से, पास्ट से ही कनेक्शन जुड़ा हुआ है, कार्मिक कनेक्शन। तो कोई भी आपके पास ऐसे ही नहीं आता है या ऐसे ही नहीं आती है, कोई रीज़न की वजह से आते हैं। तो कभी भी किसी को ना ऐसे, मतलब ऐसे ख़राब बिहेवियर मत करो। तो चाहे कितनी भी अच्छी या बुरी सिचुएशन हो, पर वो पर्सन अगर आपके पास आए हुए हैं, अगर आपको मदद नहीं करनी, आप पोलाइटली उनको रिफ्यूज़ कर सकते हो। अगर आपको उनको डोनेशन नहीं करनी है, मदद नहीं करनी है, तो आप आराम से उनको मना कर सकते हो, बट उनके साथ बिहेवियर ख़राब मत करो। तो यही आपकी अगला एक्शन है कि अपनी बिहेवियर, अपनी वाणी और अपनी कर्म के ऊपर भी आपको ध्यान लेके आनी है। और कर्मा को समझना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो खुल रही है, आपकी जो सोचने का तरीका है वो ब्रॉड हो रही है, आप साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डीप एनर्जी में जा रहे हो, आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है। तो जब इतनी सारी हाई वाइब्रेशन एनर्जी चलती है, तो आपको कहीं ना कहीं पे डिस्टर्बेंस लगती है, या आपको कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें इम्बैलेंस हो रही है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो हाई वाइब्रेशन एनर्जी फ्रिक्वेंसी चल रही, आप इसके साथ जस्टिस करो, ऐसी एनर्जीज़ को आप दूसरों को भी शेयर करो। तो डोनेशंस करना इस टाइम में बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी है। और मदद करना दूसरों की, कभी भी आपको लगे कि दूसरों के साथ अच्छी मदद करने के लिए कोई, किसी को अगर ज़रूरत है, किसी को अगर सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है, सिर्फ एक थोड़े से अच्छे वर्ड्स की ज़रूरत है, थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्यार की ज़रूरत है, तो दो, उसको दो। तो वहाँ से आपकी एनर्जी बैलेंसिंग में हो जाएगा। जितना आपको यूनिवर्स से मिल रहा है, अगर आप उसको दुनिया में शेयर करोगे, तो वहाँ पे एनर्जी जो है बैलेंसिंग में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो पूरी अगली चाल है, या जो नेक्स्ट एक्शन है, नेक्स्ट मूव है, ये कम्प्लीटली उसके ऊपर है। और आपको अच्छा लगा है वीडियो, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपनों के साथ, और उनको भी एक गाइडिंग हैंड, एक हेल्पिंग हैंड इससे मिल सकती है। और यस, और सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को अगर नए हो तो। और यस, आप बेल आइकन को भी दबा सकते हो, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक टाइम में पहुंच जाए। और यस, अपनों का और इस
एनवायरनमेंट का, धरती का ध्यान रखना ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है इंट्यूटिवली या अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज, लेट्स सी आप लोगों के लिए अगली चाल क्या है या नेक्स्ट मूव क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी लाइफ में, आपको क्या करना चाहिए, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कवर करेंगे। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप अपने एंसेस्टर्स, डिवाइन, एंजल्स, अपनी हायर सोल, हायर सेल्फ, ऑल द मास्टर्स, ऑल द सेंट्स, सब लोगों को, सब हायर एनर्जी को, हायर पावर को एक बार धन्यवाद दे दीजिए। ग्रैटिट्यूड के साथ हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। कुछ लोग ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 2 की तरफ आए हुए हो इंट्यूटिवली या अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज, या आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार के बारे में जानने के लिए इस ग्रुप में आए हुए हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मैसेज आ रही है, ग्रुप नंबर 2 आप सही ट्रैक पे हो, आप सही ट्रैक पे हो, आप सही पाथ पे हो। एक इंसिडेंट या मल्टीपल इंसिडेंट्स ने आपको तोड़ा है, आपको ब्रेक किया हुआ था, पर अगेन आप उससे बाहर निकल रहे हो, आप ऊपर उठ रहे हो, आप उस लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी फ्रीक्वेंसी को छोड़ के अब रेडी हो कि अपना एक नया जन्म आप ले सको। जैसे हम डेथ और रीबर्थ की एनर्जी को मतलब हमेशा यूज़ करते हैं इस फील्ड में। हमेशा ये आप सुनोगे कि ये बहुत ही मतलब जेनरिक वे में बहुत यूज़ होती है, बार बार यूज़ होती है ये चीज़ें। डेथ एंड रीबर्थ का प्रोसेस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो गया, बार बार यूज़ होती है। तो आपके लिए यहाँ पे वो डेथ एंड रीबर्थ की जो स्किन चेंज होती है उसकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बहुत ब्यूटीफुल सा मुझे वाइब्स आ रही है कि तकलीफ़, मुझे यहाँ पे एक विज़न आ रही है जैसे कि तकलीफ़ बहुत हुई है, पर तकलीफ़ से उभरना हम सीख गए हैं। तो ये मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही बहुत ब्यूटीफुली, जैसे बहुत सारे दर्द आपके दिल में है, शायद आप कुछ बताते हो, कुछ नहीं भी बताते हो, पर फिर भी ये आप हमेशा अपनी ज़ुबान में, अपने फेस पे, अपनी आँखों पे, अपनी काम में, अपनी बॉडी में वो और एक ऑरा को जो है कैरी करके लेते हो कि दर्द बहुत हुआ है पर हम उससे उभरना सीख गए हैं। ये मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही बहुत सुंदर से। मुझे यहाँ पे फेदर्स की भी एनर्जी आ रही, जैसे हर एक मूवमेंट में आपकी एंजल्स आपके साथ में है, आपकी स्पिरिट एनिमल्स आपको हर एक वक्त कुछ ना कुछ साइंस देते रहते हैं। शायद इस टाइम फ्रेम में, इससे कुछ टाइम पहले और आने वाले कुछ टाइम तक भी आप ना बार बार एंजल्स आपको विज़िट करेंगे कुछ ना कुछ फॉर्म में। तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो, और जिस तरह से, जिस हिम्मत से आप अपनी स्किन को बदल रहे हो, उस पेन को अपनी पावर बना रहे हो, इसका तो कोई जवाब ही नहीं, तो बिल्कुल लाजवाब है। आप लोगों के लिए नंबर 10 बहुत स्पेसिफिक है। या तो आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपकी घर में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। नंबर 10 का आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। या तो आप जब 10 साल के थे, या हर एक डेकेड में, यानी कि 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में आपने कुछ ना कुछ अपने लाइफ में बहुत बड़े मेजर बदलाव देखे हुए हैं। तो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए नंबर 10 बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है। तो कहीं पे भी नंबर 10 अगर आपको मिल जाए तो ऐदर आप इसको अपने लकी नंबर मान सकते हो, या तो कोई साइन मान सकते हो, यूनिवर्स का कोई साइन आप मान सकते हो कि ओके, ये नंबर अगर मुझे दिखाई दे रही तो
इस टाइम फ्रेम में मेरे साथ कुछ होने वाला है, या तो मुझे कोई डिसीजन लेना है, यूनिवर्स मुझे कुछ ना कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करे। तो इस तरह से ना आप इसको इस नंबर को समझ सकते हो, इस नंबर को कैरी कर सकते हो अपने साथ में लाइफ टाइम के लिए। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल सा यहाँ पे मुझे इमेज दिखाई दे रही है कि ग्रुप नंबर 2 आप लोग ना हद से ज़्यादा मैच्योर हो। आप लोग हद से ज़्यादा मतलब उम्र से बहुत जल्दी आप मैच्योरिटी आप में आ गई थी बिकॉज ऑफ लाइफ के एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अर्थ एंजल हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ओल्ड सोल्स हैं, उन्होंने लाइफ की बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कर लिया है। हाँ, यहाँ पे एक वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, आप मुझे यहाँ पे किस्मत और क़यामत सुनाई दे रही है। तो जैसे एक होती है ना कि लाइक क़यामत से लेके क़यामत तक आपकी सोल ट्रैवल कर चुके हैं, आपकी सोल ने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस को ले चुका है। वेदर ये आप युग बोल सकते हो, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ऐसे बोल सकते हो, या कुछ भी ऐसे ट्रांजिशन फेज़ जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें विटनेस किया हुआ है, डिवाइन पावर को विटनेस किया हुआ है। तो आपका जन्म इस धरती पे ऐसे ही नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो। जैसे मैंने बोला कि आप अर्थ एंजल हो, आप इस धरती पे कुछ बड़ा करने के लिए आए हुए हो, इसीलिए ये दर्द का होना, इस दर्द से उभरना, ये सब बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि इसका भी एक्सपीरियंस आप समझ पाओ और लोगों तक समझा पाओ उनको। काउंसलर, यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो काउंसलिंग करते हैं, जो लोगों का दर्द समझते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, उनको समझाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे जो है स्टार सीड्स हो गया, शामली हीलर भी यहाँ पे मौजूद है। ओके, ग्रुप नंबर 2 कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, हीलर्स भी हैं। आपको अपने करियर में बहुत सारी जगहों को शिफ्ट करते हुए आगे बढ़नी है। तो आपका जो अगला मूवमेंट है वो इसके साथ कनेक्टेड है, दैट आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, बट यू नो हाउ टू शिफ्ट, हाउ टू चेंज योर शेल। तो आप जैसे इस कला को सीख रहे हो, बहुत अच्छा है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस आपके लिए है, ये ज़िंदगी भर के लिए रहेगा। ये एक्सपीरियंस आपको बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट कराएगा। तो आपकी अगला स्टेप जो है वो यही है कि ये जो अंधेरे से उजाले की तरफ जाने का जो सफ़र है वो आप तय कर रहे हो, एंड यू नो दिस, आपको पता है कि आप ये अंधेरे से उजाला की तरफ आप जा रहे हो। अब अंधेरे का सफ़र ख़त्म हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं खुश हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आप खुश रहो, आप खुश रहो। ये दर्द को उसी तरह से आप जाने दो जिस तरह से अभी तक काम कर रहे हो। डू इट, इसको जाने दो। ये जो नया सवेरा आ रहा है उसको जैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जस्ट बी ऑन योर सेल्फ। जो ऑथेंटिसिटी, जो क्लैरिटी, जो पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, आपका अगला स्टेप वही है, नेक्स्ट मूव वही है कि आप वैसे ही आगे बढ़ते रहो। आपके अगले मूव में ना ट्रांजिशन है, प्लेस चेंज है। तो इवन आप ना छोटे छोटे इवेंट्स करना, छोटे छोटे प्लेसेस पे जाके अपने काम को दिखाना, जो जिस तरह से ना यहाँ पे एक मैसेज आ रही है कि आप कोई भी काम करते हो, पर लाइफ में आपके लिए ट्रांजिशन, ट्रैवल और प्लेस को चेंज करना, चेंज ये जो वर्ड है ये बहुत स्पेसिफिक है आपके लिए। तो आपका नेक्स्ट मूव यही है कि कोशिश करना जितना हो सके छोटे छोटे बड़े बड़े ट्रैवलिंग्स करना। ट्रैवलिंग्स के ऑफ़र आ रहे हो तो उसको एक्सेप्ट करना और उसको करना।
ट्रैवलिंग के थ्रू आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, जिससे आपके काम में भी बढ़ोतरी आएगी और लोग भी आपको समझेंगे, आपको जानेंगे करीब से। तो ये आपके अर्थ मिशन और सोल पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो बेसिकली आपको आने वाले अगले स्टेप में आपको उजाले की तरफ जाने के लिए आपको ट्रांजिशन की ज़रूरत है, आपको ट्रैवलिंग की ज़रूरत है, आपको चेंज की ज़रूरत है। तो प्लेस चेंज हो गया, अगर प्लेस परमानेंटली चेंज नहीं हो रही तो वर्क से रिलेटेड अगर कहीं पे आप फिक्स्ड कुछ वर्क कर रहे हो तो कोशिश करो अब ट्रैवलिंग करते करते कुछ वर्क करना। अगर वो भी नहीं पॉसिबल हो रही है तो अपनी कोई हॉबी को भी आप ट्रैवलिंग के थ्रू उसको कर सकते हो, वो भी आपके लाइफ में अच्छा चेंजेस को ऐड करेगा, या ये जो नया लाइट है, नया सवेरा है, इसको लाने में वो आपकी मदद करेगा। तो बहुत सारे ऐसे ट्रैवलिंग होगी आने वाले टाइम में, और नहीं भी हो रही तो यू शुड प्लान फॉर इट। आपको प्लान करनी चाहिए ट्रैवलिंग का, प्लेस चेंज का। करियर में अगर शिफ्ट चाहते हो तो करियर में कुछ चेंजेस लाने का, प्लेस में कुछ चेंजेस लाने का, छोटे छोटे ट्रैवलिंग करना, छोटे छोटे इवेंट्स अपना बनाना। तो इस तरह से आप अपने काम को ना थोड़ा सा, आपका नेक्स्ट मूव यही है कि करते रहो, ये चीज़ें करते रहो, क्योंकि चेंज आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। जब ये चेंज के साथ आप हैबिचुएटेड हो जाओगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे दस्तक देता हुआ दिखाई दे रही है। आप लोग बहुत साइकिक हो, आप लोग एनर्जी ऑरा को ना स्कैन भी कर लेते हो। तो आने वाले टाइम में ये पावर आप में बढ़ने भी वाली है कि आप किसी को भी देख के, कोई काम को देख के, कोई यूनिट को देख के, कोई पर्सन्स को देख के, बाहर घर में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन, लिविंग नॉन लिविंग, किसी को भी देख के ना आप उसके ऑरा स्कैन कर सकते हो। ये आपके लिए एक अल्टीमेट पावर है, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी ये जो सिक्स्थ सेंस का, या फिर जो भी आपकी हायर पावर में जो भी आपकी गिफ्टेड है, आपके अंदर जो कला गिफ्टेड है, तो वो इंट्यूशन हो सकती है, वो ऑरा स्कैनिंग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, वो हीलिंग हो सकती है। तो जो भी आपके अंदर गिफ्टेड क्वालिटी है वही आपकी स्ट्रेंथ है और वही आपका पावर है। और जब आप उसको यूटिलाइज़ करोगे, जो गॉड गिफ्टेड आपके पास टैलेंट है, जो कला है नेचुरली आपसे आ रही है, जब आप उसको पॉलिश करोगे अगले स्टेप में, तो ये आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ के साथ साथ बाहरी दुनिया में भी बहुत सारे स्ट्रेंथ और लाइट डालने में मदद करेगा। लोगों के जीवन परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, उनके लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। वो अल्टीमेटली आप भी अपने अंदर फील करोगे। जब आप लोगों को चेंज होता हुआ देखोगे, उनके लाइफ बदलता हुआ देखोगे, तो आप देखोगे कि आप भी अपने अंदर बहुत बदल रहे हो। कुछ लोगों के लिए जो उनके अगला स्टेप है, आप अपनी मैरिज को लेके बहुत पर्टिकुलर हो, अपनी चॉइसेस को लेके, अपने पार्टनर को लेके बहुत पर्टिकुलर हो। तो जो लोग मैरिड में हैं उन लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है कि आप अपनी इस रिलेशनशिप को अगले स्टेप पे लेके जा सकते हो, यानी कि चाइल्ड बर्थ की प्लानिंग जो है वो कर सकते हो, या फिर घर खरीदना, या फिर कोई जगह शिफ्ट करना, या फिर मिलके कुछ काम, नया कारोबार शुरू करना। ऐसे कुछ भी चीज़ें कर सकते हो जिससे आपकी रिलेशनशिप फ्लरिश हो या फिर अगले पड़ाव में जाए। और जो लोग अनमैरिड हो या जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप इसको मैरिज में कन्वर्ट करो, अपने लिए पार्टनर सर्च करना शुरू करो, ऐसे पूरा फोकस्ड के साथ और अच्छे नियत के साथ, अच्छे इंटेंशंस के साथ विशेस रखो, तो आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे मुझे सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रही है, यहाँ पे मुझे डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन इंटरवेंशन दिखाई दे रही है। तो ये जो आपके अगले पड़ाव में ये जो पॉजिटिव चेंजेस आ रही है, ये आपकी मैरिज के साथ और आपके रिलेशनशिप के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। और 11-11 नंबर, 666 नंबर, 10-10 नंबर, या 10-10-1001 नंबर, ऐसी नंबर्स भी आपको बहुत टाइम विज़िट कर रही है, हाल फिलहाल में आगे भी करेंगी। लेट्स सी आपकी अगले स्टेप में और क्या है। अपनी कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर वर्क करो, साथ ही साथ अपने गुस्से, अपनी ईगो सेल्फ या अपनी एंजाइटी जो होती है आपके अंदर,
जब काम का भार बहुत बढ़ जाता है या जब आप एक फोर्स में चले जाते हो तो आप अपनी ग्राउंडिंग एनर्जी को लूज़ कर लेते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा लोगों को हैंडल करना पड़ सकता है। तो इन दैट केस आपको अपनी ग्राउंडिंग एनर्जी को बहुत सराहना पड़ेगा, उसके साथ काम करना पड़ेगा। देखो 2 बार यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ वांड्स का आना ये दिखाता है कि आप कितने अबंडेंट सोल हो। अगर आप टिप नंबर 1 में भी चले जाओ तो वहाँ पे भी अबंडेंस एनर्जी की बात हुई थी, और यहाँ पे मुझे लिटरली लक्ष्मी माँ की ऊर्जा मौजूद होता हुआ दिखाई दे रही। तो लक्ष्मी माँ कैसे है, हम कैसे उनको देखते हैं, हम कैसे उनको सोचते हैं, हम उनको ऐसे ही सोचते हैं ना कि वो धन की देवी है। वो यहाँ पे लक्ष्मी माँ प्रेजेंस है, आप उनकी कोई रिचुअल कर रहे हो, उनसे कनेक्टेड हो, वो आपकी गुरु है, आपकी मेंटोर है, आपकी आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से उनके साथ कनेक्ट हो, पता नहीं मुझे, पर एक डीप कनेक्शन है आपका और लक्ष्मी माँ का। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या आपकी करियर या आपकी रिलेशनशिप जो भी हो, पर माँ बोल रहे हैं यहाँ पे कि मेरी तरफ देखो, मेरी जो जर्नी रही है, जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में हम देखते हैं लक्ष्मी माँ की हर एक रूप, चाहे वो सीता रूप हो, चाहे वो माता सीता हो, चाहे वो माँ राधे माँ हो, चाहे वो कोई भी रूप में आए, कोई भी फॉर्म में आए, जब भी वो आते हैं जो शिक्षा देते हैं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की जो अवतार होते हैं और जो उनकी जो शिक्षा होती है उनके ऊपर ध्यान लेके आओ, उनको देखने की कोशिश करो कि जहाँ पे वो उनको पता है कि किस तरह से अपनी कल्चर को कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ वो इतने पावरफुल है कि कोई भी उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर ही नहीं सकता। उनके वजह से ही धन धान्य भी है, वो लक्ष्मी का स्वरूप भी है, धन धान्य भी उनके अंदर है। साथ ही साथ वो अगर गरीबी में भी है तो गरीबी में भी वो कितना पावरफुल दिखाते हैं अपने आप को, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना नॉलेजेबल अपने आप को दिखाते हैं। तो वो बोलते हैं कि वो यहाँ पे बोल रहे हैं, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यहाँ पे है, और बार बार यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरी तरफ देखो और मेरा जो अवतार है उनसे सीखो कि किस तरह से ग्रेस के साथ भी रह सकते हो, पोलाइट भी रह सकते हो, लोगों के साथ कंपैशनेट काइंड बिहेवियर भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर कुछ चीज़ें गलत हो रही तो उसके लिए स्टैंड आउट कैसे किया जा सकता है, ये सब चीज़ें आपको लक्ष्मी माँ से सीखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने काम में बैलेंस लेके आना, अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आना, दूसरों के साथ डील कैसे किया जा सकता है वो समझना, इस कला को समझना कि किसके हाथ में अपनी डोरी देनी है, किसके हाथ में अपनी डोरी नहीं देनी है, कहाँ से अपनी एनर्जी को विड्रॉ करनी है और कहाँ पे अपनी एनर्जी को लगानी है। ये सब चीज़ें आपको और भी ज़्यादा डीपर में समझने की ज़रूरत है, तभी आप ये लक्ष्मी माँ की ऊर्जा को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। पर मुझे यहाँ पे बहुत एक क्लियर मैसेज आ रही है कि आने वाले कुछ टाइम में आपके जीवन में जो ये उथल पुथल चल रही है, या जो बहुत सारे इम्बैलेंसिंग की एनर्जी चल रही है, जहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रही है या चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि क्या चल रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही, ये स्थिति में, ये कंडीशन में चेंज आने के लिए जा रही है। तो और बहुत शांत सा मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे एनवायरनमेंट आपको अच्छा सपोर्ट कर रहा है, जहाँ पे वेदर आपको अच्छा सपोर्ट कर रहा है, जहाँ पे लोग आपको अच्छे से जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और आप इसकी वजह से ना काम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, लाइफ में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो। बहुत अच्छी ऊर्जा है। खुश रहो, आपको बोला जा रहा है कि स्माइल करो, खुश रहो, कैसी भी सिचुएशन हो खुश रहो, हैप्पी रहो, चेयरफुल रहो, ग्रेसफुल रहो। आपके जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है पता है? सिर्फ हेल्प करना नहीं, एम्पावर करना। मैंने रिसेंटली एक पोस्ट डाला था कि मेरा बस जो है इस चैनल का हो चाहे इस वर्क का हो, वो सिर्फ इतना नहीं कि लोगों की मदद करना या लोगों तक कोई प्रेडिक्शन पहुंचाना नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ ये एक गाइडेंस है, इसको एक गाइडेंस की तरह लो, इसको एक मिरर की तरह देखो, इसको एक बुक की तरह देखो, इसको पढ़ो, इसको समझो, इसको देखो, तो लाइफ बहुत बदल जाएगी। फ्यूचर तो कोई नहीं बता सकता,
पर गाइडेंसेस की वजह से आप अपनी लाइफ के फ्यूचर को ज़रूर बदल सकते हो, फ्यूचर टाइम के साथ ज़रूर अलाइनमेंट में आ सकते हो। और हेल्प से ज़्यादा एम्पावरमेंट करने में अपनी ध्यान को लगाओ, वो आपको भी एम्पावर करेगा और इस सोसाइटी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर लोग एम्पावर होंगे, अगर आप हेल्प करोगे शायद कुछ दिनों तक ये चलेगा, पर जब आप किसी को एम्पावर करते हो, किसी के लाइफ को बदलते हो इन अ पॉजिटिव वे, तो जब वो ताकतवर बनते हैं तो सोसाइटी अल्टीमेटली ताकतवर बन जाता है। तो ये इस चैनल का पर्पस है, ये मेरा पर्पस है। यहाँ पे भी बहुत क्लियरली ये मैसेज आ रही कि अपने आप को एम्पावर, सोसाइटी को एम्पावर करो। ये आपका अगला स्टेप है कि सिर्फ अपने बारे में नहीं, सोसाइटी के बारे में सोचो। सिर्फ सोसाइटी की हेल्प के बारे में नहीं, कि उनको एम्पावर करने के बारे में सोचो। उनकी पावर को इनक्रीज कैसे किया जा सकता है, उनको राइट डायरेक्शन कैसे दिखाया जा सकता है, इसके बारे में सोचो। जैसे फर्स्ट ग्रुप में शायद मैंने बात किया था मोटिवेशन कुछ दिनों तक रहेगा, पर एक टाइम के बाद डिसिप्लिन काम आती। तो वैसे ही यहाँ पे हेल्प कुछ समय के लिए रहेगा, हेल्पिंग हैंड कुछ समय के लिए रहेगा, पर एम्पावरमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, आपकी डेथ तक चलेगा वो प्रोसेस। बहुत पावरफुल प्रोसेस है। तो एम्पावर करने की कोशिश करो दूसरों को, और इससे आप एक बहुत अच्छा, अपने लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाओगे, अपने लिए भी बहुत अच्छा बैकग्राउंड कर पाओगे, अपने लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाओगे। दूसरों को एम्पावर करना आपका एक कहीं ना कहीं एक अंदर से एक बुलावा भी है, तो इसके साथ कनेक्ट हो जाओ। तो आपको अपनी लाइफ की हर एक तकलीफ़ें बहुत छोटा लगेगा और हर एक अचीवमेंट्स बहुत बड़ी लगेगी, राइट। तो यस, अच्छी लगी है वीडियो, आप इसको लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ शेयर कर सकते हो, उनकी लाइफ को भी एम्पावर कर सकते हो, राइट। और इस चैनल के मेंबर बन सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि सारे मैसेजेस, सारे वीडियोस आप तक टाइम में पहुंच जाए। और अपना, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। यस, मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। हे ग्रुप नंबर 3, नमस्ते, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पिक्चर वाइज इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज इस ग्रुप को सिलेक्ट किया, लेट्स से आपके लिए आपका अगला मूव क्या होना चाहिए, व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव और व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान, जो भी आपकी अगला एक्शन है वो क्या है, और आपकी अगली चाल जो है वो क्या होनी चाहिए। ब्रह्मांड यहाँ पे आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कौन सी ऐसी मैसेज है जो अभी भी आप तक पहुँची नहीं है, लेट्स सी। और कभी भी आप रीडिंग देखो या कोई भी एक्टिविटी करो, उससे पहले आप ब्रह्मांड को, अपने हायर सोल को, अपनी हायर सेल्फ को, अपनी एंसेस्टर्स को, डिवाइन, ऑल मेंटर्स, सेज, मास्टर्स, सबको धन्यवाद बोल दो, सबको थैंक यू बोलने के साथ विथ ग्रैटिट्यूड एंड विथ लॉट्स ऑफ फेथ आप इस रीडिंग को या कोई भी काम की शुरुआत करो। सो लेट्स सी। मैंने ये कार्ड फर्स्ट जब शफलिंग शुरू किया तब ये कार्ड आना चाहता था, पर समहाउ मैंने इसको नहीं लिया। आई थॉट कि लेट्स डू इट अगेन, तो मैं एक बार फिर से करने के लिए इसको शफलिंग करना शुरू किया। बट यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप इसी चीज़ को देखो, यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। अगर आप बार बार इस चीज़ को नकारात्मकता के तौर पे भी लोगे ना, अगर आप इसको ना भी बोलोगे ना, इफ़ यू विल से नो, देन ऑल्सो यूनिवर्स विल शो यू द सेम पाथ। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि ये पाथ पे अगर ये बच्चा जाएगा तो इसका मंगल होगा, इसका सही होगा। तो यूनिवर्स, आप कितना भी ना बोलो, पर यूनिवर्स आपको देगा वही जो आपके लिए सही होगा, है ना। तो ये तो आप मानते ही होगे। अगर आप अपनी ये पूरी बचपन से लेके अभी तक की जर्नी को भी देखोगे तो ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े चॉइसेस आपने लिए होंगे, जिसमें आपको 12 थॉट्स भी आते होंगे, जिसमें आपको ऐसा लगता भी होगा कि मैंने सही किया भी नहीं, किया भी किया नहीं।
शायद मैं अगर अपनी चॉइस को बदल देता तो शायद मेरे साथ कुछ और बेहतर हो जाता। तो ऐसी बहुत बहुत बार हमें आती है कि इस समय मैंने गलत कर लिया, तो काश मुझे वो चांस मिलता दोबारा से तो मैं उसको बदल देता। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप क्यों ऐसा सोचते हो कि आपको वो चांस मिलेगा तो आप बदल सकते हो। वो बदलना होता तो उसी समय बदल जाता है ना। अगर आपका पास्ट या वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो आपको लगता है आपकी प्रेजेंट वही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मूवी देख रहे हो और उसका जो इंटरवल है, उसका जो प्रीवियस जो भी सीन्स है, अगर उसमें थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाएगी तो जो एंडिंग है मूवी का या बाद का जो सीन है वो भी तो बदल जाएगा, है ना। तो आप किस हिसाब से बोल रहे हो कि अगर आपका पास्ट में कोई इंसिडेंट बदल जाता तो आपकी प्रेजेंट में उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो आज जो भी आपकी प्रेजेंट है वो आपके पास्ट की वजह से ही तो है। आप ये रीडिंग देख पा रहे हो, इतना स्पिरिचुअली ग्रो किए हो, वो क्योंकि आपकी पास्ट वैसा था उसी वजह से ना। अगर पास्ट कुछ अलग होता तो शायद आपकी प्रेजेंट भी कुछ अलग ही होती, और क्या पता कि प्रेजेंट अच्छा होता या अभी जो है उससे बुरा होता, है ना। तो इतना मत सोचो, इतना मत सोचो कि अगर मुझे ये चांस मिलता और मैं वो कर लेता तो बहुत बेहतर हो जाती। नहीं, बल्कि जो जैसा होना है वो वैसा ही होगा। एवरीथिंग इज़ प्लान बाय डिवाइन, एवरीथिंग इज़ रनिंग बाय डिवाइन, एवरीथिंग इज़ डेस्टाइंड। वो डेस्टाइन किस तरह से होती है? कर्मों के आधार पे, और आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है। तो पास्ट को नहीं बदल सकते, फ्यूचर को नहीं बदल सकते, पर अपनी करंट एनर्जी पे वर्क कर सकते हो, अपनी करंट टाइमलाइन पे वर्क कर सकते हो, अपनी करंट जो सिचुएशन है, जो प्रेजेंट है, उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। कर्म, अपने डिसीजन आज अगर सही लोगे तो शायद कल और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो हमेशा भगवान एक ही बात बोलते हैं कि मैं कर्म करने की आज़ादी सबको देता हूँ, फल तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, फल की आशा तुम मत करो। फल मैं जो भी दूंगा वही तुम्हारे लिए सही है, और जब दूंगा वही तुम्हारे लिए सही है। तो आपकी अभी की ड्यूटी बस यही है कि अपनी अभी की कर्म के ऊपर फोकस करो। अभी का कर्म आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे यहाँ पे ये भी जो गाइडेंस आ रही है कि हो सकती है कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल हैं हाल फिलहाल में, और ये मुझे यहाँ पे मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट से ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि जॉब के कई ऑफर्स आना, या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास होना, या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऑफ़र आना, बहुत सारे क्लाइंट्स के ऑफ़र्स आने। जैसे बिज़नेस हो गया, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, अगर आप कोई बिज़नेस रन कर रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, या फिर जॉइंट में कुछ करने का सोच रहे हो, तो बहुत सारे प्लानिंग्स है। अगर आप अगर आप जॉब के फील्ड में हो, अगर आप प्राइवेट बिजनेस वगैरह नहीं रन कर रहे हो पर जॉब के फील्ड में हो, वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस आना, मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आना, ये बेहतर ऑप्शन है, वो बेहतर ऑप्शन है, आप सोच रहे हो। तो एक तो बोला जा रहा है कि डेफिनेटली आप सोचो, क्योंकि प्रैक्टिकल होना और डिसीजन लेने के वक्त बहुत ज़रूरी होती है। हमेशा अगर आप इमोशनली सोचोगे तो शायद आप गलत भी जा सकते हो। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकली भी सोचो, पर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होके मत सोचो। मतलब अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कोई भी काम को ज्वाइन करोगे या कोई भी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगे, वहाँ से मुझे ज़्यादा मनी मिल रहा है, यहाँ से मुझे ज़्यादा मनी मिल रहा है, अगर आप हमेशा मनी माइंडेड होके रहोगे, इवन इफ मनी इज़ एन एनर्जी फॉर्म, और वो 6th एलिमेंट भी है हमारा, और मनी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मनी है तो आप कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकते हो। आप आवाज़ उठाओगे तो लोग सुनेंगे, क्योंकि आपके पास पावर है। मनी अल्टीमेटली पावर भी तो है, मनी अल्टीमेटली स्ट्रेंथ भी तो है। आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आप में एक्शन लेने की ताकत बढ़ जाएगी। कहाँ पे कहीं पे अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास मनी है कि वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सको, तो है ना, ये एक ताकत भी है। पर इस ताकत को यूटिलाइज़ कैसे करनी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप बार बार अपने अपॉर्चुनिटीज़ को सिर्फ मनी के एस्पेक्ट से तोलते हो तो गलत हो जाएगा।
तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये काम करने से दूसरों को क्या बेनिफिट होता है या मुझे क्या बेनिफिट्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ये सोचूं कि मुझे यहाँ से ज़्यादा इनकम हो रही है तो मैं यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर लूँ या यहाँ पे अपनी टैरो रीडिंग्स दे दूँ, तो बाकियों का क्या होगा, है ना। तो आपको थोड़ा सा सामाजिक होके भी, सोशल होके भी सोचना है कि सोशली भी, एनवायरनमेंट वाइज भी लोगों का भी भला हो, मेरा तो भला हो ही, साथ में दूसरों का भी भला हो। क्योंकि हमेशा सिर्फ आप अगर मेरा भला हो, मेरा भला हो, देखो बहुत ज़्यादा आप मटेरियलिस्टिक हो जाओगे, तो वो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मनी आपके ऊपर ना हावी हो जाएगा। और जब मनी आपके ऊपर हावी हो जाती है और आप बैलेंसिंग ऊर्जा में नहीं रहते, तो कितना भी मनी फ्लो हो, आप जो है ना डिस्ट्रैक्शन के एनर्जी में चले जाते हो, एडिक्शंस लग जाते हैं, लस्ट के एनर्जी में आ जाते हो, विच इज़ नॉट गुड। तो आपका अगला एक्शन यही होगा कि आपके काम के सेक्टर में या कहीं से भी आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हो तो सिर्फ अपनी अच्छाई या कहाँ से मुझे मटेरियलिस्टिक बेनिफिट मिल रही है, कहाँ से मुझे मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रही है, ये मत सोचो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ साथ इमोशंस भी यूज़ करो, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ भी मतलब आगे बढ़ो, थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी सोचो, राइट। इस तरह से आपको डिसीजन लेनी है, आगे का जो भी आपको डिसीजन लेनी है, आपको थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होनी है और सिर्फ अपनी फ़ायदा या अपनी भलाई के लिए, यहाँ से मुझे ज़्यादा मनी मिल रहा है तो कोई भी काम कर लेता हूँ या कर लेते हो, इस तरह के एटीट्यूड्स से आपको बाहर निकलनी होगी। बहुत सुंदर सा मुझे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ रही है कि अगर आपने देखा होगा श्री राम जब उनका जो है बहुत सुंदर सा मुझे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ रही है, जब श्री राम हो गया या श्री कृष्ण हो गया, जब उनके नगर में जो है सोना बांटना, मतलब उनके जो पैलेस है वहाँ से खुशी का मौका है, उनका जब राजाभिषेक होता है या कुछ भी ऐसे मौका होती, तो सोना अगर बांटा जाता है तो फिर तोला जाता है। तो बहुत सुंदर सा एक इमेज मुझे यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी या फिर श्री राम भगवान जी जो है वो बैठते हैं हमारे तोलना जो होती है उसका एक साइड में, और दूसरे साइड में नगर की या फिर वो जो उनके पास जितने भी सोने हैं उसको ला के रखते हैं। जितना भी सोना रखो वो उठता ही नहीं है जहाँ पे बैठते हैं। जब ऐसा डिसाइड होती है कि जब भगवान जी उठेंगे वहाँ से, मतलब वो बैलेंस हो जाएगा, तो जितना भी सोना वगैरह है वो उसको दान में दिया जाएगा। तो भगवान जी तो उठ ही नहीं रहे, तो उन्होंने एक पैर नीचे रख दिया, तो वो तो उठ ही नहीं रहा है, तराजू तो वैसे का वैसा ही है, अब करना क्या है। तो फिर आखिरी में उनको आती है कि एक तुलसी का पत्ता वहाँ पे रख दो। पत्ता तो भगवान को बड़ा प्रिय है, तो जब वहाँ पे रखते हैं, इसीलिए तो हमारा वो पुराणों में भी है कि और तुलसी का विवाह जब होती है श्री कृष्ण जी से, तो उसका एक अलग ही स्टोरी होती है। तो जब वो पत्ता रख देते हैं वहाँ पे, फिर कृष्ण भगवान जी तो प्रेम में आके फिर अपना पैर उठा देते हैं और फिर वहाँ से जो है कम हो जाती है, और फिर वहाँ से वो लोग जो है सोने को बांटने के लिए ले जाते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, व्हाट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ये है कि सोना कितना भी हो, प्रेम उससे बढ़कर है। तो एक पत्ता सारे वो जो उनकी जो पैलेस था, वो पैलेस की सारे जो सोना था उस पे भारी पड़ गया एक तुलसी का पत्ता। वो प्रेम भारी पड़ गया, ज्ञान भारी पड़ गया, अपनापन भारी पड़ गया, है ना। तो कभी कभी आपको इस तरह से भी डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी। तो देखो यहाँ पे ना 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ साथ टेम्परेंस का आना, यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि आपके अगला मूव में या फिर अगली एक्शन में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी लस्ट की एनर्जी, आपको अपनी एडिक्शंस, आपको अपनी जो फियर्स है, फियर्स भी नहीं बोलूँगी, एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम तो है ना कि यही मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है, मुझे इतना मिल जाएगा तो मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चल जाएगी।
तो ये जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम जो स्टार्टिंग से ही आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो वो चीज़ को अब हील करने की ज़रूरत है। और आपकी एंजल्स और आपकी स्पिरिट गाइड्स, इवन आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो भी बड़ा इसमें मदद कर रहे हैं। तो आपको भी उनकी मदद करना पड़ेगा, आपको भी उस मदद का हैंड जो आपको मिल रही है यूनिवर्स से, उसको रिसीव करना होगा। यूनिवर्स तभी देगा जब आप हाथ खुले रख के रिसीव करोगे, तो वो आपको हील करना चाहते हैं। तो किसी ना किसी फॉर्म में आपको उनके साथ कनेक्ट होना है, एंजल्स के साथ उनको पुकारो, उनके मेडिटेशनल म्यूज़िक लगा के उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, उनको लेटर लिखो, कुछ ना कुछ आप कर सकते हो। जब यूनिवर्सल पोर्टल्स ओपन होते हैं, जब सारे प्लैनेट्स का मूवमेंट चलती है, तो उस समय भी आप इसका यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो आपके अगले एक्शन में यही है कि आप जितना जल्दी हो सके अपनी ये जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, या बार बार एक्सक्यूजेस देना, बार बार कंप्लेंट्स करना, ये सब एनर्जी से आपको अब बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, मैं बोलूँगी इट्स हाई टाइम कि आपको अब इससे निकलना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 3, देखो आपके लिए मुझे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है कि आपको अपनी आदतें बदलनी होगी, आपको अपनी सोच पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी जो एक ब्लूप्रिंट था या फिर जो एक पास्ट का सेल्फ था, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा और उसको चेंज करना पड़ेगा। आपके लिए चेंज बहुत मैंडेटरी है, तभी आपके लाइफ में ना ये न्यू बिगिनिंग होगा। या बहुत सारे लोगों का जो वेटिंग पीरियड चल रही थी, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, करियर वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज, वो आ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आप बदल नहीं रहे हो, आपकी स्थिति यहाँ पे बदल नहीं रही है, आपकी सोच यहाँ पे बदल नहीं रही। तो मुझे यहाँ पे एक पैराडाइम शिफ्ट दिखाई दे रही है, एक छोटा सा शिफ्ट दिखाई दे रही है। वो जो छोटा सा शिफ्ट होगी ना, वो एक बड़ा मेजर सा रोल प्ले करेगा आपके लाइफ में, एक 360 डिग्री में एक टर्न आ जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर काम करना। अब दुनिया को भूल जाओ, आप किसी को भी याद मत रखो, आप सिर्फ एक ही चीज़ें याद रखो कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए, अगर आपको लाइफ में खुशियाँ चाहिए, अगर आपको लाइफ में हैप्पीनेस, फेथ, डिविनिटी, डिवाइन लव को फील करनी है, तो आपको अपने आप को बदलना होगा, अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा आपको। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर काम करो, अपनी जो शैडो सेल्फ्स है, अपनी जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, अपनी जो नेगेटिव ऊर्जाज है, या जो ऐसी एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ऐसी एनर्जीज़ के ऊपर आपको कंटिन्यूसली वर्क करना होगा और आपको अपने ऊपर वर्क करना है। बस यही आपका अगला मूव है। बेसिकली ना यूनिवर्स आपको चाहता है दिखाना कि तुम कौन हो, अपना सोर्स को पहचानो, अपनी सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करो। आपकी ना यहाँ पे मुझे एक होती है ईगो माइंड और एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत थिन लाइन होती है दोनों के बीच में, बहुत थिन लाइन होती है। वो थिन लाइन को समझना, कहाँ पे ईगो माइंड यूज़ करनी है और कहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट को यूज़ करनी है, जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो लोगों ने ना आपको इंसल्ट करना, या फिर लोगों ने आपका तमाशा बनाना, या लोगों ने आपको गलत समझे, गलत तरीके से लिए, या आपको डोमिनेट करने की कोशिश की, आपके लेग पुल करने की कोशिश की, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स किया। ये सब जो भी कंप्लेंट्स आपके अंदर है सही है, पर इन कंप्लेंट्स के साथ, इन ग्रजेस के साथ, इन बैगेजेस के साथ आप कितना देर चल पाओगे? आई डोंट थिंक सो आप ज़्यादा चल पाओगे। इतनी सारी चीज़ें हैवी अगर आप उठा के चलोगे, हैवी बैग्स आप उठा के चलोगे, कितना देर चल पाओगे? थोड़े टाइम के बाद तो आप परेशान हो गए ही ना, उसको वहाँ पे छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आगे नहीं चल पाओगे, टायर्ड हो जाओगे। बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना कि आपको अब इन सारे बैगेजेस को, इन सारे जो कूड़ा कचरा है, बेसिकली जो कूड़ा कचरा है, इसको निकाल फेंकनी है। तभी आप हल्के मन से आगे बढ़ पाओगे, तभी बहुत सारी खुशियाँ आप तरफ आ पाएगा। तो इस कंप्लेंट्स की एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा। बहुत स्ट्रांगली ये गाइडेंस है, आपको बहुत
अच्छे से काम करनी होगी अपने ऊपर, और जो कंप्लेनिंग की एटीट्यूड है, जो रिवेंज की एटीट्यूड है, उससे बाहर निकलना होगा। और ये भी मत सोचना कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी मत हो जाना कि मतलब सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं ही पीछे रह रहा हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, मेरा करियर में कोई ग्रोथ नहीं है, पर्सनल लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं। अरे तो हर किसी का टाइमिंग अलग अलग है, ये तो आप मानते ही हो ना, हर किसी का टाइमिंग अलग अलग है। तो ऐसे में आप कैसे बोल सकते हो कि बाहर जो सामने है, जो पर्सन, उसका लाइफ जर्नी अलग है, उसका पास्ट लाइफ अलग है, उसका डेस्टिनी अलग है, उसका पाथ अलग है, किस तरह से आप कंपेयर कर पाओगे, है ना। तो कंपेयर मत करो किसी और से, अपने आप से कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। मैं कल क्या था, मैं आज क्या हूँ, मुझे और क्या बेहतर बनानी है अपने में, तो खुद के साथ कंपेट करो, बहुत अच्छी बात है। और बाहर लोगों के साथ हेल्दी कंपटीशन इज़ ओके, बट उसको बहुत सीरियसली मत ले जाओ। तभी आप जो आपके पास जो एक्चुअली में आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो वो बोल रहे हैं कि आपके पास एक्चुअली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, पिछले टाइम में भी आया हुआ है, अभी भी आ रही है और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। वो अपॉर्चुनिटी की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है क्योंकि आपकी ध्यान कहीं और पटा हुआ है, आपकी ध्यान कहीं और डिस्ट्रैक्ट होके पड़ा है, इसी वजह से नहीं जा रहा है ना। तो ध्यान को फिर वापस से लेके आओ सही ट्रैक पे। आपका अगला मूव यही है, अपने अंदर की पोटेंशियल से कनेक्ट हो जाओ, अपने अंदर की आत्मा से कनेक्ट हो जाओ। हम सब आत्मा ही तो है ना, और आत्मा के तौर पे हम सब एक ही हैं, वही ऊपर वाले का ही हम पार्ट्स हैं, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म्स है। ये सोच के आगे बढ़ो कि किसी ने अगर कुछ बुरा भी किया तो हो सकता है कि कोई पास्ट का कर्मा हो, या तो फिर उसका बुरा कर्मा हो, या तो फिर मुझे कुछ सिखाया जा रहा है। टेक इट पॉजिटिव, इवन इफ इट्स नेगेटिव, टेक इट पॉजिटिव। और एल्स सर्च करना शुरू करो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। उसका आंसर जब आपको मिल जाएगा थ्रू एनीथिंग, आप टैरो रीडिंग से, आकाशिक रिकॉर्ड से जान सकते हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जान सकते हो, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो आप किसी के भी थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जान सकते हो। तो आप जानो, आप आंसर लो अपना और फिर सेटिस्फाई हो जाओ, चलेगा। बट बैगेज इसको कैरी मत करो, ठीक है। अपनी ट्रू पैशन को फॉलो करो। आप बहुत पैशनेट हो, आपके अंदर सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहा है, बट क्योंकि वो इम्बैलेंसिंग एनर्जी है तो वो आपकी ईगो में कन्वर्ट हो जा रही है, या फिर एंगरनेस में कन्वर्ट हो जा रही है, या फिर रूडनेस की एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो अपनी चक्रास को बैलेंसिंग करो। आपकी अगला स्टेप यही है, अपनी चक्रास को बैलेंस करो। स्पेसिफिकली अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर वर्क करो, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क करो, और आपकी तरफ कुछ नए दोस्त आ रहे हैं, कुछ नए फ्रेंड्स बोल सकते हो, वर्क पार्टनर बोल सकते हो, आपकी सोल फैमिली, आपका सोल कम्युनिटी, सोल ट्राइब, ये लोग आ रहे हैं, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो इसके लिए आप इन सब एनर्जीज़ को जब टाटा बाय बाय करोगे, उनसे छुटकारा लोगे, तो ये जो नए लोग हैं ना, ये आपके लाइफ में आएंगे, ये आपकी लाइफ में हेल्थ को ऐड करेंगे, वेल्थ को ऐड करेंगे, प्रॉस्पेरिटी को ऐड करेंगे। बहुत अच्छी ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। सिर्फ अपनी जो हार्ट है उसको ओपन करने की आपको ज़रूरत है, और अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का और इस एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, क्योंकि एनवायरनमेंट के वजह से हम हैं और हमें ही उसका ध्यान रखना है। और आई एम श्योर कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं से आपके साथ रेजोनेट हुआ होगा। बहुत दिल से बनाया हुआ वीडियो है, और दिल से बनाई हुई चीज़ें दिल तक तो ज़रूर पहुँचती हैं। तो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ, और बेहतर बना सकते हो दूसरों की लाइफ भी। साथ ही साथ आप बेल आइकन दबा सकते हो ताकि सारे अपडेट्स आप तक पहुँचे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके इस चैनल का मेंबर बन सकते हो, इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, ठीक है। तो यस,
टेक केयर, बाय।